जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बच्चों। 0.1 नॉर्मेलिटी सामर्थ्य के 100 ml जलीय विलयन में कितने ग्राम द्विक्षारीय अम्लीय, यानी कि वो कह रहा है द्विक्षारीय, यानी कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं वो कितने हैं, 2 का अणुभार भी दे रखा है, उपस्थित होना चाहिए। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना ग्राम ये मौजूद होना चाहिए, और उसके बारे में आपको सब कुछ दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ नॉर्मलता दी हुई है, आयतन दे रखा है, और बाकी इसके बारे में, इस अम्ल के बारे में बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, उसका अणुभार भी पता है, और ध्यान से देखिए तो उसका एन फैक्टर भी पता है। एन फैक्टर क्या पता है, द्विक्षारीय है, यानी कि ये भी हमें पता है। तो अगर हम नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखें तो जरा देखते हैं उससे हमें कुछ मिल सकता है क्या। जरा लिखे, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ग्राम तुल्यांक की संख्या विलयन का आयतन। अब जरा आप इसको ध्यान से देखो तो नॉर्मलता दे रखी है, ग्राम तुल्यांक की संख्या को थोड़ा सा हम खोल सकते हैं कि जो भार होगा वो नीचे क्या आता है बेटा, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार निकालना है देखो तो कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट वेट होता है तुल्यांकी भार, है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं। और नीचे क्या जाएगा, विलयन का आयतन, वो भी दे रखा है। जरा ध्यान से देखो क्या क्या दिया हुआ है। विलयन का आयतन देखो कितना दिया है, 100 ml। 100 ml को मैं यहाँ लिखता हूँ लीटर के फॉर्म में। नॉर्मेलिटी 0.1, ये नॉर्मलता दे रखा है 0.1। इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांक की भार अगर मैं आपसे पूछूं, तुल्यांक की भार कैसे निकलेगा बेटा, आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है, अणुभार दे रखा है और एन फैक्टर दे रखा है। तो अणुभार कितना है 200, एन फैक्टर कितना है 2, यानी कि क्या आ गया 100। तो जरा रखते हैं और आंसर निकालते हैं कि भैया जो भार होगा वो क्या होगा, भार नीचे क्या जाएगा 100, इक्विवेलेंट वेट रख दिया। ऑलरेडी नीचे क्या लिखा है बच्चे, 100 इंटू 10 की घात -3 बराबर 0.1। यानी कि आप इस पूरे को अगर ऊपर लेकर चले जाएंगे तो जरा थोड़ा सा सॉल्व करके ले जाएं, थोड़ा सॉल्व कर लें, क्या बनेगा, -3 है, 2 और 4 हैं, चारों कैंसिल आएंगे, सिर्फ 10 बचेगा। क्या बचेगा, एक 10। तो क्या लिखेंगे, भार बराबर 0.1 गुणा 10, तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 ग्राम का भार निकल कर आ जाएगा। 10 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 1 ग्राम निकल के आएगा। जरा देखिए 1 ग्राम है आपके पास आंसर में, ये रहा ऑप्शन के अंदर 1 ग्राम, है ना। धन्यवाद।